जहाँ लास्ट किए थे उसमें हम 2 समीकरण और साथ ही साथ उसका मान सारणी निकाल के दे चुके थे, ठीक है। तो उन मान सारणी को, यानी वो जो बीजगणित का रूप था, जो समीकरण था, उसको क्या करेंगे, ग्राफ में कैसे खींचेंगे, ठीक है, इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जो मान सारणी था उसको लिखा दो। समीकरण 1 के लिए शायद कितना था, 3.1 का चल रहा था। 3.1 का एक नंबर का ही पहला सवाल था, फर्स्ट नंबर का सवाल था। इसमें समीकरण 1 का क्या मान निकला हुआ था, समीकरण 1 का इसका वैल्यू लिखाओ। इसी वैल्यू से क्या करेंगे, -7 5 एक्स और वाई, इसका माइनस, किसका -7, एक्स का, वाई का, आगे बोलो, और एक 0 और 6, ठीक है। समीकरण 2 का क्या वैल्यू था, क्या मान निकला हुआ था, x में 3 -1 एक्स और नीचे क्या, वाई, कितना था ये, 3 - 1, ये ना, और -6 - 4। ए मान किसका हो गया, ये 2 मान कल निकाल के बता दिया गया था, ये मान कैसे निकालते हैं, अरे बात समझे ना। तो मान निकालने का पूरा जो मेथड था कल बताया गया था। आज इसको क्या करेंगे, ग्राफ में कैसे खींचते हैं सीखो। तो ग्राफ का कॉपी जब देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना, एक ड्रॉ करना बीच में से, ठीक है। द ग्राफ कॉपी में इस प्रकार रहता है, ऐसे बहुत छोटा छोटा रहता है ना, और ये मतलब कि कितना है इसमें, और एक रहेगा थोड़ा हाईलाइटेड करके, मोटा ऐसा है ना। तो जो थोड़ा हाईलाइटेड है ना मोटा, उसी में 1 2 कर लेंगे इस तरह से, 2, बीच में बहुत सारा महीन रहता है, एक थोड़ा सा मोटा रहता है, आए बात समझे ना। तो मोटे वाले जो लकीर है उस सभी लकीर को क्या करेंगे, नामांकन कर देंगे अंकों के द्वारा, 1 2 3 4 5 करते हुए, अरे समझ में। तो याद रखना, जो नीचे का जो क्षैतिज कतार है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज कतार को एक्स अक्ष बोला जाता है, ध्यान देना। कौन सा एक्स बोलेंगे इसको, एक्स अक्ष बोला जाता है, इसको लिखेंगे एक्स अक्ष। और दूसरे साइड क्या हुआ, इसको एक्स डैश बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष, ठीक है। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, वाई, नीचे वाले क्या बोलते हैं, वाई डैश, इन वाई मतलब अक्ष ही बोल सकते हैं इसको, वाई अक्ष, ठीक है। अब बीच में क्या होगा, इसका मूल बिंदु ना होता है, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब ये जो ग्राफ खींचेंगे इसको बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पर, किस बात पर, थोड़ा मान पे चलना कि x का मान क्या है, अधिक से अधिक -7 है। तो किसी भी ग्राफ में 0 से बाएं साइड के मान को क्या बोलते हैं, माइनस में दिखाते हैं। और y अक्ष जो उधर कतारें हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर लंब जो है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को प्लस में दिखाते हैं, नीचे वाले को माइनस में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का जो माइनस में 7 है, प्लस में कितना है, माइनस का 6 है, प्लस का सिर्फ 3 है, ये मतलब हुआ, यानी प्लस में इसका बहुत ही कम काम पड़ रहा है। तो इसको कॉपी में थोड़ा सा किधर दबा के खींचेंगे, ये जो लाइन हुआ ना, थोड़ा सा इधर दबा के खींचना, मतलब इधर का जगह कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन इधर का जगह हमको देना पड़ेगा, कम से कम 7 यहाँ पे आ जाना चाहिए, ऐसा मान करो। इस तरह का ये खींचेंगे जिससे कि 7 जो यहाँ मतलब इस लकीर से लेफ्ट हैंड में मेरा 7 लिखा हुआ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में खींच देंगे, हमें 7 आया ही नहीं, कॉपी छोटा पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। ऐसा कंडीशन में थोड़ा सा मान को देख करके इसको खींचना है। और y का मान देखो तो कितना है, प्लस में माइनस में जो भी हो, y का मान प्लस में 6 ना है, तो इसको थोड़ा नीचे दबा के खींचेंगे कॉपी में, ताकि यहाँ पर 6 मेरा आ जाना चाहिए, ठीक है। और y का मान माइनस में कितना, 4 ना है, 4 तो थोड़ा कम है, थोड़ा जगह यहाँ नीचे कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 तक तो अट ही जाएगा, लेकिन प्लस का 6 यहाँ पर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉपी का हाइट कम हो गया, बस 6 करें तो कॉपी से बाहर चला गया, फिर दिक्कत हो जाएगा उसमें। अरे बस समझ में। तो मान को देखते हुए इनको कॉपी में सही से जगह पकड़ा के तब खींचना है। तो मान को ज़्यादा खास है ही नहीं, बीच में भी खींचेंगे तो आ जाएगा, मतलब सबका सब इसमें अंकित हो जाएगा। अब समझना, अब इसमें क्या करेंगे, कॉपी में नामांकन करना है। देखो पेज देखो, ये वाला कॉपी किसका, बहुत छोटा कॉपी, बड़ा कॉपी नहीं है, बड़ा कॉपी है किसी के पास, हाँ पूरा भर दी है। समझ ना, जैसे एक कॉपी कैसा कॉपी है, ग्राफ कॉपी है ना, तो इसी जगह पॉइंट पे क्या करना है, ये जो थोड़ा सा हाईलाइटेड ज़्यादा किया हुआ जो लकीर जो है
उसी लकीर पे पेंसिल से बिल्कुल उसी का ऊपर में क्या करना है, खींच देना है, एक क्षैतिज और एक उदग्र लंबा लंबी, और बीच वाले के जीरो रख करके जो हाईलाइटेड है ना जहाँ पे पॉइंट, उसी को 1 2 3 4 5 करते चले जाना है। इधर प्लस में, लेफ्ट माइनस में, ऊपर भी प्लस में, नीचे भी माइनस में। ठीक है, पकड़ो। अब समझो इसमें, अब यहाँ से मान लो कि यहाँ में एक जीरो के बाद एक करेंगे ना, 1 2 3 4 5, एक्स में कहाँ तक है अधिकतम, 7 वो माइनस है, प्लस में कहाँ तक है, बस 3 ही है, बहुत ज़्यादा इतना हो गया। ठीक है, इतना भी काम नहीं पड़ेगा। 1 2 3 कर दी, ध्यान देना इसमें, 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ तक काफ़ी हो गया। इधर भी सेम करना है, 1 2 3 4, इधर का माइनस में जाएगा, जीरो हुआ ना, यहाँ से 1 हो गया, 1 2 3 4, माइनस में कितना है, 6 है ना एक्स का, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको, ये ध्यान रखना है। 5 6 -5। यहाँ पे समझना क्या है, दोनों का मतलब बराबर मान रखें जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 6 कर दिए, वो कोई दिक्कत चलेगा। ठीक है, बराबर वैल्यू रहेगा ये मतलब जरूरी नहीं है इसमें। 1 2 3 4, वाई का माइनस में कितना अधिकतम, अधिकतम 4 है ना, है 1 2 3 4 आ गया इसमें, 1 2 3 4, समझना। प्लस में कितना मान इसका है, 1 2 3 4, वाई का कितना है, 6 तक ना है, तो इसको थोड़ा और ऊपर खींचना पड़ेगा, है ना। कॉपी में जगह रहेगा तो आराम से हम कर सकते हैं। कितना हो गया रे, शेपुर गया ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो वैल्यू किसका हो गया, एक ग्राफ में इतना पहले काम करना है। वाई होगा सर, कहाँ पे वाई होगा, अच्छा यहाँ तक हो गया ना, बस इतना नामांकन करना है। उसके बाद कुछ इसमें है नहीं, आराम से जो है बना लेंगे। कैसे बनाए ध्यान देना इसमें। सबसे पहले समीकरण 1 को पकड़ो, उसका मान क्या था सबसे पहले देखो। सबसे पहले x का खोजना है, y का काम हमेशा पीछे होता है। पहले काम किसका होगा, x का होगा। x का कितना लिखा हुआ है, -7 है ना, चलो इसको और आगे जाएगा, 8 7, ठीक है, -7 है। समझ रहा था, -7 जो है, पहले x के लाइन में चले जाओ, x का लाइन है ना, वो लाइन हुआ, इसमें खोजो -7 कहाँ पर है, तो माइनस यही साइड रहेगा ना, तो यहाँ पर -7 हो गया। और उसी के सामने y खोजो, y कहाँ पर है, y का मान क्या हुआ, प्लस माइनस, प्लस प्लस रहेगा तो ऊपर चलेंगे, माइनस रहेगा तो नीचे गिरेंगे, ये ना हुआ। वो कभी छुर खेला है, छुर जो खेला जाता है, नहीं ऐसे लंबा लंबी, मतलब ऐसे अड्डी बना हुआ रहेगा ना इसमें, वो सीधे दौड़ेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा उसका, नहीं वो खेल बिगड़ जाएगा। जब एक बार एक्स का पोजीशन पकड़ लिए, वो सिर्फ अपने ही सामने दौड़ेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, लेफ्ट राइट नहीं करेगा। ऐसा में लेफ्ट राइट करेगा क्या होगा, वो जो वैल्यू उसका गड़बड़, यानी कि वो जमेगा नहीं, मतलब गलत हो जाएगा। तो ये सिर्फ अप डाउन करेगा, तो ऊपर चलेंगे हम, 5 प्लस में है तो ऊपर चलो, कहाँ किस सामने चलेंगे, तो कॉपी में जो इस तरह का लाइन अंकित रहता है, ठीक है, पूरा पूरा लिखा हुआ रहेगा, आराम से पकड़ में आ जाएगा उसमें कि किसके सामने चलेंगे। तो चलो यहाँ पे 7 से निकलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 5 के सामने में, 5 यहाँ पर न है, 5 का लाइन ऐसे निकलेगा, कॉपी ध्यान देना, 5 का लाइन ऐसे कैसे खींचा गया होगा, ठीक है। 7 का लाइन भी ऐसे करके क्या हुआ, खींचा गया होगा, कहाँ पर, ग्राफ कॉपी में ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो जो दोनों का जो जहाँ मिलन होता है ना चौक, बस उसी जगह पे पहुँचना है हमको, ताकि वहाँ से हम इसको भी सामने देख सकें, इसको भी देख सकें, ठीक है। वो जो पॉइंट बिंदु है, उस बिंदु को पकड़ना है, वो बिंदु कहाँ पे मैच कर रहा है, किसका किसका, -7 का और 5 का, तो यही जगह पे ना होगा। इस जगह पे क्या लिखेंगे, यही मान लिखना, घटा 7 और 5, यानी -7 और 5, ऐसा लिख के पॉइंट मार दो, यानी यह एक पॉइंट हो गया। इसको कुछ भी नामांकन कर दिए, मान लो ये दे दिए, ठीक है। चलो एक पॉइंट हो गया, दूसरा लो, 0 और कितना है, 6 है। 0 मतलब यहाँ पर रहेंगे, y का 6 ना है, 6 किधर है, ऊपर, यहाँ चलेंगे, इसी जगह, इधर नहीं करना कि बोले थे ना, मतलब लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये इसी सामने रहेगा, तो यहाँ पे लिखना 0 और 6। चलो इसे रहें तो फिलहाल, ये बिंदु यहाँ पर हुआ, एक बिंदु कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। अब क्या करना है, स्केल लेना है,
स्केल समझता ना है, जी सर। एज स्केल है। अच्छा से इसको पकड़ना है इस तरह से, ऊपर मिला देना है। और दोनों को लेकर के इसको छोटा हो गया, इसमें थोड़ा सा मिलाते हुए ऐसे करके क्या करना है, खींच देना। ये टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए, तो मान गड़बड़ कर देगा। ठीक है, ये बिल्कुल सावधानी से जा रही, पचक जाता है। ठीक है सर। ग्राफ में ठीक करना है, यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से मतलब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचना है। है बात समझ में? ये लाइन कहीं चली जाए उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा खींच के आगे तक भी बढ़ा देना है, ऐसे कर देना। है बात समझ में? तो समीकरण 1 का एक ग्राफ हो गया। उसी प्रकार अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उसी प्रकार समीकरण 2 का भी ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 3 है, प्लस में प्लस यहाँ पे आ गए हम। y का मान कितना है, -1 है, 1 नहीं है, तो नीचे गिरेंगे ना। यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया। पहला मान लिखने x का, बाद में लिखेंगे y वाला के मान 3 - 1। उसके बाद -6 -4, -6 यहाँ पर है, -4 कहाँ पर है, इस सामने है। ज़्यादा नीचे हो गया। ठीक है, अनुमान से करते हैं, बाद बाकी जो है कॉपी में परफेक्ट बनेगा। इसमें है -6 और कितना है, -4। एक बिंदु हो गया ना, एक बिंदु यहाँ पर था, एक बिंदु कहाँ पर था, यहाँ पर था। इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। आए बात समझ में? इसको लंबा थोड़ा खींच देना जहाँ चले जाए। तो एक कहीं कटेगा क्या, गैपिंग दोनों के बीच से ज़्यादा है, कहीं कट भी सकता है। ठीक है, तो नहीं कटेगा, दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें आंसर क्लियर नहीं मांगा है, सिर्फ ग्राफ के रूप में दिखा दी, बस ये काफ़ी है। अगर आंसर इनको निकलेगा ना क्लियर, तो एक दोनों समीकरण, एक ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं जाकर। ठीक है, तब उनका एक आंसर क्लियर निकलेगा, एक्स का कितना, वाई का कितना। यहाँ पर थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है। मिलेगा भी तो ऐसा जगह मिलेगा शायद कॉपी से बाहर चला जाएगा। ऐसा समझ में? तो इसको छोड़ देना, यहीं तक बना करके ग्राफ का काम खत्म हो गया। और ऊपर में एक चीज़ लिख देना इसमें, समझना। इसमें क्या लिखना है, स्केल। ये था ना, स्केल में क्या लिखते हैं, स्केल का मतलब माप होता है। ये जो माप लिखे हैं, कितना कितना लिखे हैं, एक एक लिखे हैं ना, 1 2 3 पड़े हैं। ये जो दूरी हुआ ना 0 से 1, 1 से 2, कितना दूरी है, 1 सेंटीमीटर का दूरी है। जैसे स्केल में है ना 1 2 3 लिखा हुआ, देखो यहाँ पर इतना है दूरी। ग्राफ का कॉपी में भी है सेम, यानी यह 2 से 3 जाने में कितना दूरी गया, 1 सेंटीमीटर गए। यानी इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए, 1 2 3 4 5 ही बढ़ रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं 1 इकाई। कभी कभी 5 10 15 20 25 बढ़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई। 10 20 30 40 50 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से चलेगा। और हो गया, इसमें ये तक रहेगा। चलो उतार के चलेगा इसको, मतलब समझ के बनाना कॉपी में। एक फॉर्मेट उतार लो, फिर भी किस तरह से बनाते हैं थोड़ा सा इसको कर लो, ट्राई करना पड़ेगा। और -4 का कैसे हो? क्यों नहीं हुआ -6? -6 x का -6 यहाँ पर है, -4 के सामने चलेंगे। ऊपर जा सकते हैं क्या, तो नीचे ही ना आएंगे जहाँ पे -4 है। ये समझा? ये दोनों का लाइन इस जगह पे मिल रहा है, माइनस इसका देखो। ठीक है, चलो कच्ची आकृति को उतार लो और पक्की करना कॉपी में। यहाँ देखना, इसमें थोड़ा सा एक काम और कर देना। ये जो पहला एक ग्राफ का जो लाइन था, एक ही समीकरण का बनाया हुआ है। समीकरण बोला इसमें शायद x - 7y था, ये था ना, बराबर -42। ये समीकरण था इसका। इसके ग्राफ के ऊपर में इसको लिख देना, ये मतलब ये लाइनिंग में, ताकि स्पष्ट रहे कि इस समीकरण का ही ग्राफ हुआ। हल्ला नहीं। अब सेकेंड नंबर समीकरण का ग्राफ बनाया हुआ है। सेकेंड समीकरण क्या था बोलो, x बराबर क्या हो गया, x - 3y बराबर 6। x - 3y = 6। ठीक है, इस समीकरण का जो मान है इस पे लगा दिए हम, तो स्पष्ट हो गया कि किस समीकरण का कौन सा ग्राफ खींचा गया है। ठीक है,
इस प्रकार से 2 नंबर सवाल देखना 3.1 का। इसमें बोला गया क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी, तो 1300 रुपया उसको लग गया खरीदने में। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो इस आदमी ने, इस जो कोच है, वो मार्केटिंग 2 बार किया। पहला स्टेप में क्या क्या खरीदा, 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है, ठीक है। जब दोबारा मार्केट गया तो फिर क्या खरीदा उसने, उसी प्रकार के एक ही बल्ला खरीदे हैं, ठीक है। एक बल्ला और क्या कितना गेंद, 3 गेंद खरीदा है, तो उसको 1300 रुपया देना पड़ गया। तो बस इसी बात को क्या करना है, बीजगणित रूप में लिखना है, उसके अलावा इसको ज्यामितीय रूप में भी इसको दर्शाना है। तो चलो, इसमें 2 चीज़ है, बल्ला है और फिर दूसरा क्या है, गेंद है। तो दोनों का कीमत कितना कितना पता है क्या, बल्ला कीमत कितना पता है, क्लियर, 3900 सब मिला के कीमत हुआ। सिर्फ एक बल्ले कीमत कितना है वो पता नहीं है, एक गेंद की कीमत भी पता नहीं है। तो जिसको पता नहीं उसे क्या करते हैं, एक्स वाई में मान निकालते हैं उनका, समझना। तो माना प्रत्येक, फिर बात कौन कर रहा है जब माना कि नहीं करना है, लड़का क्या हो रहा है इधर, क्लास स्टार्ट है ना है। माना प्रत्येक बल्ला की कीमत, प्रत्येक बल्ला की कीमत कितना होगा, मान लिया 100 रुपया करके बल्ला मिल रहा है, ठीक है। तथा प्रत्येक गेंद की कीमत कितना होगा, इसको मान लेते हैं y रुपया करके, y रुपया करके गेंद आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में जिस प्रकार से बात कहा गया है, प्रश्न में क्या बोला, कितना गेंद खरीदेंगे, कितना, नहीं कितना बल्ला शुरू से, बल्ला है सर 3 बल्ला 6 गेंद है ना, मतलब है, समझना। अगर एक बल्ले का, चलो ऐसे करते हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद का कीमत, 6 गेंद की कीमत कितना, हल्ला नहीं, कितना रुपया बताया गया है, 39 रुपया बताया गया। 3 बल्ले की कीमत मतलब क्या हुआ, इसमें 3 तो है, अगर एक बल्ले का दाम 100 रुपया करके हो रहा है तो 3 बल्ले के दाम कितना रुपया हो जाएगा, 3x रुपया होगा, नहीं यानी x 3 बार करेंगे तो 3x होगा, 3 इंटू सीधे कर लेते, 3x लिख देते हैं। 6 गेंद का भी दाम जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि दोनों मिला के 39 रुपया हुआ है। एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का कीमत कितना रुपया हो जाएगा, 6y होगा। दोनों का रुपया मिला कितना रुपया हुआ, 3900 हो रहा है ना। यही हुआ समीकरण नंबर 1, बीजगणित का रूप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप, पुनः फिर से क्या बोला गया, सेकेंड बार जब खरीदने गए तो उसने इस बार जो है एक बल्ला ही खरीदा है और 3 गेंद खरीदा, एक बल्ला तथा कितना गेंद है, 3 गेंद की कीमत कितना रुपया बताया इन्होंने, 1300 रुपया बता दिया। कितना में खरीदा, 1300 में खरीदा है। तो एक बल्ला का कीमत क्या होना चाहिए उसका, 100 रुपया है तो 100 यहाँ लगेगा ही। एक गेंद का y रुपया, कितना गेंद खरीदा है, 3 गेंद को कितना y हो जाएगा, तब 3y इसमें लग जाएगा इसका कीमत। दोनों कीमत मिला कितना रुपया हुआ है, 1300 रुपया, लिख दो 1300 रुपया। इस समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ये भी इनका बीजगणितीय रूप हो गया, बस इतना ही करना था। और ज्यामिति का तो प्रोसेस पता है, इसके लिए इससे पहले क्या करते हैं, मान सारणी निकालते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं, समझना। अब ज्यामिति के लिए, ग्राफ के लिए क्या करते हैं, मान सारणी निकालते हैं। ज्यामितीय रूप तक, यहाँ तक आंसर इसका निकल गया। अब क्या करने के लिए बोला गया था, इसमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले सबका मान सारणी निकालना पड़ेगा, तब ना ग्राफ को फिर चलेंगे हम। तो ये मान सारणी निकालो, कैसे निकलेगा। तो मान सारणी निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं हम।
ठीक है। इसके सामने क्या बनाएंगे, मान सारणी का बॉक्स बनाएंगे, जैसे बनता है ऐसे बनेगा बॉक्स, जिसमें इनका वैल्यू को रखेंगे, समझना। अब उसके बाद जो है समझना, यहाँ पर क्या बताए थे, कोई एक वैल्यू यहाँ पे रखो, किसी x ने तो y का मान निकाल लो पहले। तो मान लो हम x का मान निकालते हैं, क्या मान निकले, यहाँ पे कितना था 39 था ना ये, तो x का मान निकाले तो 39 तो यहाँ पे रहेगा ही, 6y उधर जाएगा राइट हैंड में, तो प्लस क्या बनता है जाने के बाद -6y, यहाँ पर 3 भी था ना, 3 तो गुणा के रूप में था, तो ए जाके क्या बनेगा, बटे के अंदर जाएगा ना, ये ए वैल्यू कैसा निकल गया, यही मान निकला x बराबर। अरे बात समझ में। अब जो y का मान कुछ भी लगाओ अपने मन से, जो वैल्यू निकलेगा कैसा निकलेगा, x का मान निकलेगा। तो y का मान लगाओ, क्या लगना चाहिए, मान लो कि इनका मान 1 निकालते हैं, किसका, समझना, नहीं पता है अनजान में कुछ भी मान सकते हैं। अगर y का मान हम 1 लेते हैं तो 3900 6 गुना 1 6 ही रहेगा ना, तो माइनस करेंगे 6 से बटे 3, तो 3900 में 6 घटे कितना बचेगा, 3894 बचेगा, यानी बचेगा 3894, उसमें 3 से भाग करें तो बहुत बड़ा मान निकलेगा, निकलेगा ना, 3800 तो कितना हो जाएगा, बहुत निकलेगा, 1800 3800 नहीं, तो 15 तिया 45, 15 14 तिया 42, ज़्यादा हो गया, 13 तिया 39, 1300 थोड़ा सा कम निकलेगा, है बात समझ में। तो उतना बड़ा मान निकलेगा, 1300 के आसपास मान निकल रहा है, एक y के मान लिए हम 1 और 100 मान निकलेगा 1300 के आसपास, कितना बड़ा गैपिंग है, संभव है बनना, तो बनना ही संभव नहीं है, तो ऐसा मान से ग्राफ नहीं बना सकते हैं, है बात समझ में। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो मतलब आप पता चल रहा है ना कि अगर इसमें अगर ज़्यादा घटा देंगे तो इसका मान कम हो जाएगा, तो ज़्यादा घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का मान ज़्यादा करना पड़ेगा हमको। देखो ये 2 3 4 5 से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये 100 की बात किया गया, 3900 3900 है ना, ये 1000 की बात किया गया था, 2 4 5 से कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो इसका मान भी कहीं 100 200 150 भी पकड़ना पड़ेगा। अरे बात समझ में, जैसा वैल्यू है वैसा ही इसका काम देना पड़ेगा, तो यहाँ 1 से संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका मान क्या कर देते हैं हम, इसका मान लिख देते हैं 600, सीधा सीधे y का मान क्या लगा दिए, क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे तो 3900 है, जैसा माहौल वैसा ही काम करना है, तो इस y का मान लगा दिया 600, छचा के कितना हो गया 3600, 3900 में 3600 गया, कितना बचेगा, यहाँ तक आ रहा है देखो तो, 3900 में क्या गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी चलो इसी का हम यहाँ पे लगाते हैं, 3900 छचा के 3600 हो जाएगा ना, यहाँ पे चलो 3900 माइनस कितना हो गया 3600 बटे के नीचे में कितना है 3 है, 39 में 3600 गया, कितना बचेगा 300 बचेगा ना, 300 बटे 3 कितना बार में 100 बार में, 100 किसका मान निकल गया, किसका x बराबर मान निकल रहा है ना, 100 मान किसका हुआ, x का मान हुआ, ध्यान ना वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो y का मान हुआ 600, x का मान हुआ 100, अंतर 100 में न है, कितना का अंतर हुआ दोनों का 300 का अंतर हुआ, तो 300 मत समझना, चूंकि मान ही तो इसका 100 है, सबका मतलब 0 पे खत्म कर दो, तो 3 का अंतर हुआ, तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अगर 100 वाला पोजीशन है तो 100 का अंतर समझना, 300 का कोई मतलब कौन ज़्यादा अंतर तो है नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 100 का ही जा रहा था। तो यहाँ पर y का वैल्यू हुआ 600, x का वैल्यू हुआ 300, एक ही स्टेप और पकड़ेंगे कुछ भी इस तरह का, ठीक है। अगर मान मोटा है तो मोटा ही मान पकड़ना, तो मोटा मोटा ही देखो, अंतर ज़्यादा हुआ 300 का अंतर हुआ, चलो 300 अंतर हुआ, ये भी तो 600 वाला 100 का हिस्सा है, तो कोई खास अंतर है नहीं, ठीक है। इसमें 39 में 3600 घटा कितना बचेगा, कटा दिए ना, तो उसमें 300 लिखा, अच्छा यहाँ पर 100 का ना, ठीक है, हाँ 100 और 600, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और मान मानते हैं इसको, देखो हल्ला नहीं, यहाँ पर 600 माने थे ना, इसको क्या करो, इसको मान चेंज करो, कुछ भी अलग मान लगाओ, 100 वाला ही करेंगे,
खुदरा मत करना, मतलब से ओझरा हो जाएगा। हाँ दूसरा सर इसको रहने देते वैसे, फिर दोबारा करें। तुम लोग उतार लेना, हम मतलब कर लेते हैं। समझ में आ गया ना कैसे मान चेंज करते हैं। 600 से लेके मान निकाले तो इतना मान निकला। अब जब दूसरा मान लेंगे, ध्यान है हंसो मत, जब दूसरा मान लगाएंगे तो इसी स्थान पर मान इसको वैल्यू पुट करेंगे फिर से लिख करके। तो हम मान लो कि अगर इसका मान आप चेंज करते तो कोई दूसरा मान लगाते हैं तो कितना मान निकलेगा इसका? 5। तो बचेगा कितना? 900। चलो मान लो इसका मान कितना लगा लिया हम? 5। अब y बराबर कितना हो गया? 500। तो 6 पंचे 30 यानी 3000 निकलेगा। इसमें क्या माइनस करेंगे? अब 3000 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बचेगा इसमें? तो 900 बचेगा। हल्ला नहीं, 900 बटे 3 कितना बार में कटेगा? 300 बार में होगा ना। तो अगर y का मान ले लिया हम 500 तो x का मान क्या निकला? 300। बस हो गया मान सर नहीं इसका पूरा। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 का भी करना है। अरे बात समझ में? यहाँ तो जल्दी फास्ट काम करो, उतारो। उतारने देगा। ला। इसमें स्केल लिख दो, स्केल लिखे थे ना बोर्ड में। इसका मतलब इसका माप क्या है, किस माप से बनाइए, कैसे पता चलेगा? इसके बराबर 1 सेंटीमीटर इसका कितना हो गया? 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है, ठीक है। तो मानते देख लो। नंबर 1 का मान निकल चुका। समीकरण नंबर 2 में जो लिखा हुआ था x + 3y बराबर 1300। अरे बात समझ में? अब इस समीकरण में क्या करना है? इस समीकरण नंबर 2 नंबर का था, इसका वैल्यू निकालो। x और y का कितना वैल्यू होगा? फिर बात मत करो। बात नहीं हो रहा है। पकड़ो। और यहाँ पे देखो क्या करना है। इसमें हम क्या बताए थे कि सबसे पहले कोई भी एक चीज़ का मान निकाल लो। तो एक का मान निकाल ली इसमें हम, अब बाकी सबको लेके चले जाओ कहाँ पर? राइट हैंड के साइड में। तो +3y उधर जाने के बाद क्या बनेगा? माइनस का 3y। अब इसमें क्या किसका मान लगाना पड़ेगा हमको? y का मान लगाएंगे और जो मान निकलेगा x का मान हो जाएगा। यहाँ पर 1300 न है तो y का क्या मान पकड़ें? 1300 है तो 400। 4 या 1200, 100 बचेगा नहीं। चलो समझ ना। मान लो कि y का मान पकड़ ले कितना? 400। जी सर। 4 कितना हुआ? 1300 में कितना घटा? 1200 घटा। कितना बचेगा? 100 मान किसका हो गया? x का। तो y का 1200, x का 100। जी सर। y का 400 y का 400 होगा ना। ठीक है, y का 400, x का 100 हो गया सर। हाँ, फिर करो एक बार और निकालो। x बराबर 1300 माइनस कितना? 3 गुना कितना कर दें इस बार y के लिए? बात नहीं, इस बार y का गुना करने के लिए 3 तिया 9। चलो इसका मान निकाल देते हैं हम। 500 कर देते हैं। तो कितना मान हो गया? 500। तो यहाँ में कितना था? 1300। 5 तिया घटा 1500। कितना बचेगा? माइनस का 200। ये नहीं बचेगा। तो y का मान क्या लगा लिए? 500। y का मान दिए 500। x का मान क्या निकला? माइनस का 200। बन गया। बस इतना ही मान सारने था। इसका ग्राफ खींचना है। अरे सर ग्राफ होगा तो कल बना के लेगा ना, नहीं तो ग्राफ इनका कल हम बताते हैं फिर। नहीं हम बना कर लगाएंगे। ठीक है, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। पहले हाथ खड़ा कर देती है।